चिरंजीवी गांव में घूम रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। कुछ लोग एक दुकान के पास भीड़ लगाए हुए थे। चिरंजीवी अंदर आकर देखता है तो दो लोग लड़ रहे थे। अरे क्या हुआ? आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसने मेरी बहुत कीमती चीज खो दी है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, इस तरह कोई भी हल नहीं निकलेगा। पूरी बात तो बताओ। चिरंजीवी भीड़ से कहता है, आप सभी यहाँ से जाइए, मैं इन्हें शांत करवाता हूँ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कोई तो बताओ आखिर हुआ क्या? अगर तुम लोग शांत नहीं होते तो तुम्हें कड़े दंड मिलेंगे। ये सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। हाँ, अब बताओ, तुम लोग जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम प्रेमचंद्र है। साहब, मेरा नाम माधव है। ये सोने की दुकान मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। हाँ, तुम यहाँ के मालिक हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे प्रेमचंद्र, तुम शांत हो जाओ और पूरी बात बताओ। साहब, मैंने कुछ हफ्ते पहले इस माधव को अपनी शादी की सोने की अंगूठी साफ करने के लिए दी थी, लेकिन इसने उसे खो दिया। नहीं साहब, मैंने इसकी अंगूठी साफ करके बहुत सावधानी से रखी थी। मुझे नहीं पता वो किसने ले ली। माधव, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस अंगूठी को कहीं और नहीं रखा? जी, मुझे सब याद है। मैंने यही दुकान पर इसकी अंगूठी संभाल कर रखी थी। मैं सभी ग्राहकों की चीजों को यहाँ रखी तिजोरी में रखता हूँ और इसी तिजोरी की चाबी मेरे पास रहती है। नहीं साहब, ये झूठ बोलता है। मुझे तो लगता है इसने ही मेरी अंगूठी कहीं छुपा रखी है और मुझे नहीं दे रहा है। प्रेमचंद्र, ऐसे बिना पूरी बात को पता किए हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। तुम अब जाओ, मैं तुम्हारी अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है साहब, आप कह रहे हो तो जा रहा हूँ, वरना आज मेरे हाथों ये बच नहीं पाता। इतना कहकर प्रेमचंद्र वहाँ से चला जाता है। चिरंजीवी माधव से पूछता है, क्या तुम इस दुकान को अकेले चलाते हो? नहीं साहब, मैंने मदद के लिए एक आदमी रखा हुआ है। अच्छा, तो वो कहाँ है? मैंने किसी काम से उसे दूसरे गांव में भेजा है, शाम तक वो आ जाएगा। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ। इतना कहकर चिरंजीवी वहाँ से चला जाता है और शाम के वक्त माधव की दुकान पर आता है। साहब, यही है जिसे मैंने अपने साथ काम पर रखा हुआ है। इसका नाम ढोलू है। तुम यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे हो? साहब, मैं यहाँ 3 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा, प्रेमचंद्र की अंगूठी कहीं खो गई है। जी हाँ साहब, ये बात मुझे पता है। क्या तुमने उस अंगूठी को चुराया है? अरे नहीं नहीं साहब, मैं गरीब तो हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। किसी और की अंगूठी मैं क्या करूँगा चुरा के। क्या तुमने किसी को अंगूठी के आसपास देखा था? नहीं साहब, अंगूठी तो तिजोरी में ही थी और तिजोरी सिर्फ मालिक ही खोलते हैं। माधव, तिजोरी की चाबी किस किस के पास है? नहीं साहब, इस तिजोरी की चाबी को मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ और किसी को नहीं देता। तो अब मैं जाता हूँ, और कुछ पूछताछ करनी होगी तो आऊंगा। चिरंजीवी अगली सुबह माधव की दुकान के पास से गुजर रहा था, तभी उसने दुकान में ढोलू के साथ किसी को बैठे हुए देखा और वहाँ माधव नहीं था। चिरंजीवी सोचा, ढोलू के साथ कौन बैठा है? ऐसा लगता है कोई ग्राहक है। चलो एक बार पूछ ही लेता हूँ। ढोलू उसके साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था और वो आदमी भी आराम से बैठा था। कैसे हो ढोलू? जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, क्या बात है? कुछ पूछताछ करनी है क्या? नहीं, यहाँ से बस गुजर रहा था तो सोचा पूछते चलूं, अंगूठी मिली या नहीं। नहीं साहब, अंगूठी अभी तक नहीं मिली। अच्छा, ये कौन है? क्या कोई ग्राहक है? नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त जुगनू है। अक्सर मुझसे मिलने दुकान पर आता रहता है। तो क्यों भाई जुगनू, तुम क्या करते हो? साहब, इसकी स्थिति बहुत बुरी चल रही है। पैसे जमा कर रहा था घर बनवाने के लिए, लेकिन जुआ खेलने चला गया। फिर क्या था, सारे पैसे हार गया। 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
गलत लत रखोगे तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। जी, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने सोच लिया है अब मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। ढोलू, अब मैं चलता हूँ। चिरंजीवी घर पहुंचता है तो देखता है उसके दरवाजे की चाबी कहीं गायब हो गई है। ओफो, अब ये चाबी कहाँ गिर गई? घर के अंदर कैसे जाऊं? चिरंजीवी के पड़ोस में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। चिरंजीवी को परेशान देखकर वो उसके पास आया। क्या हुआ चिरंजीवी जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे, दरवाजे की चाबी आते वक्त कहीं गिर गई। लगता है ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ताला तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान को मैं जानता हूँ जो चाबियाँ बनवाता है, वो इस ताले की नई चाबी बना देगा। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम जुगनू है। जुगनू? वो तो कोई भी काम नहीं करता। उसके सारे पैसे उसने जुए में गवा दिए हैं। जी हाँ, इसीलिए वो घर पर ही चाबियाँ बनाता है। आप चलिए, मैं उसके पास आपको लेकर चलता हूँ। चिरंजीवी जुगनू के घर आता है। जुगनू माधव की दुकान से वापस अपने घर आ चुका था। चंदन बाहर से आवाज लगाता है। अरे जुगनू भाई, जरा बाहर तो आओ। जुगनू बाहर आता है तो चिरंजीवी को चंदन के साथ देखकर हैरान हो जाता है। अरे आप यहाँ, क्या बात है? अरे भाई, इनके घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है, चाबी कहीं गिर गई है। तू जरा चलकर नई चाबी बना दे। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, चलो। जुगनू चिरंजीवी के घर आता है और ताले की नई चाबी बना देता है। चिरंजीवी यह सब देख सोच में पड़ जाता है। जुगनू के पास पैसे भी नहीं और उसे नई चाबी बनाना भी आता है। कहीं जुगनू ने ही तो तिजोरी की नई चाबी बनाकर अंगूठी चोरी तो नहीं की पैसों के लिए। लेकिन अगर वो तिजोरी खोलता तो सिर्फ अंगूठी ही क्यों चोरी करता? तिजोरी में रखी बाकी चीजें भी चोरी करता। चिरंजीवी अगले ही दिन वापस माधव की दुकान पर आता है। माधव, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जी साहब, बोलिए। जिस दिन तुमने तिजोरी में अंगूठी डाली थी, उस दिन तिजोरी में कौन कौन सी चीजें थी? साहब, सभी ग्राहकों की चीजें मैंने एक दिन पहले ही उन्हें लौटा दी थी। सिर्फ प्रेमचंद्र की ही अंगूठी उस तिजोरी में थी। वो मैं उसे अगले ही सुबह देने वाला था। ठीक है, अब समझ लो चोर पकड़ा गया। ढोलू, जाओ अपने दोस्त जुगनू को अपने साथ यहाँ लेकर आओ। ढोलू जुगनू को अपने साथ दुकान पर लेकर आता है। हाँ तो बताओ जुगनू, तुमने माधव की दुकान से अंगूठी क्यों चुराई? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तिजोरी में से अंगूठी क्यों चुराऊंगा? अच्छा, इसका मतलब तुमने अंगूठी नहीं चुराई? जी नहीं। कितना झूठ बोलोगे? अभी ही तुमने कहा कि तुमने तिजोरी में से अंगूठी नहीं चुराई। मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं कि अंगूठी तिजोरी में थी। फिर तुम्हें कैसे पता चला? जुगनू को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, इसीलिए वो सच बताता है। अब जी हाँ, मैंने ही अंगूठी चुराई है। मैं जुए में बहुत पैसे हार गया था। जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सारे उन्हें दे दिए, लेकिन फिर भी बहुत पैसे बचे ही थे। जब मैंने दुकान पर आया तब मैंने चुपके से माधव जी को तिजोरी में अंगूठी रखते हुए देख लिया। तब मैंने सोच लिया था कि अंगूठी को चुराकर जुए में बचे पैसों के बदले दे दूंगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने नई चाबी बनाकर तिजोरी खोली? हाँ, मैं नई चाबी बनाना जानता हूँ, इसीलिए रात के वक्त यहाँ आया और दुकान के ताले की नई चाबी बनाकर दुकान खोला। उसके बाद अंदर आकर तिजोरी की नई चाबी बनाकर तिजोरी खोली। जुगनू, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। वो अंगूठी अभी कहाँ है? मैं जिससे जुए में हारा था उसे ही अंगूठी दे दिया हूँ। चिरंजीवी गांव में उस आदमी को ढूंढता है और अंगूठी उससे ले लेता है और प्रेमचंद्र को सौंप देता है। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से ही मेरी अंगूठी मुझे मिल गई। चिरंजीवी जुगनू से कहता है, जो तुमने किया है इसके लिए तुम्हें कड़े दंड मिल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये दंड देता हूँ कि जितने भी पैसे तुमने हारे हैं वो सब तुम उस आदमी को अपनी मेहनत से चुकाओगे। जी साहब, जैसा आप कहें
मैं मेहनत करके उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। ध्यान रहे, अगली बार कुछ भी ऐसा हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। चिरंजीवी की सूझबूझ से प्रेमचंद्र को उसकी अंगूठी वापस मिल गई और माधव के सर से चोरी का दाग हट गया।